हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 18। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ लुया को मारने की प्लानिंग करने में लग जाता है। लुया के पास कई सारे मैजिकल वेपन्स थे, तो उनसे निपटने के लिए चांगशाओ को एक मैजिक वेपन की जरूरत थी, जिसकी तलाश में वो ह्यूमन एम्परर डायू से मिलने चला गया। जहाँ पर एम्परर डायू चांगशाओ को ह्यूमंस को बचाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ग्रेट कैटेस्ट्रोफी में सबसे पहले पावरलेस ह्यूमंस ही मरने वाले थे। तो चांगशाओ उनसे वादा करता है कि वो ह्यूमन रेस को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद वो चांगशाओ को खास ट्रेजर के बारे में बता देता है, जो अभी अभी पैदा हुआ था। अब आगे तो हम देखते कि चांगशाओ उसी ट्रेजर के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि लियोबो कॉपर कॉइन का लोकेशन एम्परर फूजी ने बनाए हुए हेक्साग्राम में मेंशन्ड है, और वो कॉइन्स फिलहाल बाइजाओ में है। अगर ये ट्रेजर मुझे जल्दी से ढूंढ निकालना है, तो इस काम के लिए जाई टाओइज्म के डुबाऊ डाओरेन मेरे काम आ सकते हैं। ट्रेजर को सेंस करना उनकी पावर है, और ट्रेजर को कलेक्ट करना उनकी हॉबी। जहाँ भी ट्रेजर होगा वहाँ पर शिकार करना जरूरी होता है, और डुबाऊ डाओरेन कमाल के ट्रेजर हंटर है। बस मुझे अफवाह उड़ानी होगी कि बहुत ही कीमती ट्रेजर बाइजाओ रीजन में दिखने वाला है। इस खबर को सुनते ही उनके दिल में लालच तो जरूर आएगा, और होता भी वैसे ही। डुबाऊ डाओरेन तुरंत ही उस खजाने की तलाश में बाइजू रीजन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चांगशाओ का पेपरमैन उन पर नजर रखे हुए था। वो देखता है कि सीनियर डुबाऊ डाओरेन की डिवाइन कॉन्शियसनेस सील्ड है, जो कि बहुत अजीब बात थी। और अब डुबाऊ डाओरेन अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल वो सबसे पहले ट्रेजर हंटिंग रैट थे, यानी कि खजाने लूटने वाला चूहा, और ये बात किसी को पता नहीं थी। हालांकि उनका राज चांगशाओ जान गया था। इधर डुबाऊ डाओरेन अपने तेज नाखूनों के साथ जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। डुबाऊ डाओरेन ने वहाँ मौजूद आइसोलेशन एरिया को क्रॉस करने के लिए जमीन में बहुत गहरा गड्ढा बना दिया था। तो चांगशाओ का पेपरमैन भी उसी गड्ढे में कूद जाता है। वेल वहाँ पर एक केव ही बन गई थी, और उस केव में तो चांगशाओ को ऐसा लग रहा था कि मानो उस स्पेस के पोर्टल में फंस गया है, और फिर थोड़ी देर में उस केव से बाहर आ जाता है। दरअसल ये आइसोलेशन एरिया चांगशाओ ने ही सेटअप की थी, ताकि उसे डुबाऊ डाओरेन की रियल ताकत के बारे में पता लग पाए। और इसी वजह से चांगशाओ एक बात तो जान गया था कि डुबाऊ डाओरेन गड्ढा खोदने में माहिर है। इधर लुया और जिंगचेन की मीटिंग अभी भी चल रही थी। लुया कह रहा था कि यहाँ पर कई सारे सेंट्स हैं, और उनके पास जो ट्रेजर है बस वही मुझे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मैजिक वेपन होगा जो मुझे मार के मेरी तकदीर छीन ले। तो जिंगचेन उसे अपने ट्रेजर की मदद से बताता है कि मेरे पास गोल्डन लोटस की पावर है, जो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को दिखा सकती है, और मैं चाहता हूँ कि प्रिंस लुया भी इस पॉसिबिलिटी को देख ले। जिसके बाद लुया एक विजन में चला जाता है, जहाँ पर उसे अपना खास ट्रेजर यानी कि नेल हेड 7 एरो बुक दिख जाती है। ये स्पेशल बुक डीमन कोड के कई सारे मास्टर्स की ताकत को गैदर करने की पावर रखती है। इसका सीधा मतलब ये था कि इस बुक के अंदर लाखों डीमंस की पावर थी, और इस नेल हेड 7 एरो बुक को बनाने में लाखों साल लग गए थे। डीमंस की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली ये बुक रिफाइंड हो गई। इस बुक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत किसी और वेपन में नहीं थी। मगर फिर चांगशाओ को एक राज की बात पता चली कि इस बुक को लियोबो कॉपर कॉइन की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो सी गॉड ने उन कॉपर कॉइन्स को हासिल करके फाइनली उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लुया तो इस फ्यूचर को देख के ही परेशान हो गया था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि 2 मामूली से कॉपर कॉइन्स उसकी किस्मत पलटने वाले हैं। इसीलिए वो जिंगचेन से पूछता है कि मुझे बताओ ये कॉपर कॉइन्स कहाँ पर है। तो जिंगचेन उसे दिखा देता है कि वो कॉपर कॉइन्स तो पिडमोंट में है। इधर चांगशाओ को भी पता चल गया था कि वो ट्रेजर डीमन कोड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किले में रखा गया है, और इस बात से वो थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसे डीमंस के इलाके में जाकर उस ट्रेजर को हासिल करना था। इधर डुबाऊ डाओरेन भी उस लोकेशन पर पहुंच गए थे। तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड की एंट्री होती है। सिटी लॉर्ड वहाँ तैनात सभी सिपाहियों को बता रहा था कि उन्होंने किले पर अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि कोई भी दुश्मन किले में घुस न पाए। मगर इन्हें क्या ही पता कि इनके दुश्मन तो ऑलरेडी किले में दाखिल हो चुके हैं। चांगशाओ कह रहा था कि सिटी लॉर्ड का कल्टीवेशन गोल्डन फेरी रेल्म की पीक पर पहुंच चुका है, और ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए मुझे यहाँ पर संभाल कर रहना होगा। इधर डुबाऊ डाओरेन उन सिपाहियों की नजरों से बचते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, और सेम चांगशाओ भी यही करता है, उन्हें फॉलो करने में लगा हुआ था। इधर डुबाऊ डाओरेन एक डोर से एंटर करते हुए फोर्जिंग एरिया में पहुंच चुका था। चांगशाओ तो इतना बड़ा फोर्जिंग एरिया देख के ही हैरान हो जाता है। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि हमें प्रिंस लुया के प्लान को एग्जीक्यूट करने में कड़ी
मेहनत लगेगी, लेकिन हम उन्हें किसी भी कीमत पर फेल नहीं करेंगे। चांगशाओ समझ गया था कि यहाँ पर बड़ी तादाद में वेपन्स फोर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल ये लोग हेवंस के खिलाफ होने वाली जंग के लिए तैयारी कर रहे थे। चांगशाओ कहता है कि लोया कुछ भी करके हेवंस पर रोल करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और शायद इसी वजह से जेड एम्परर ने उसे खत्म करने का सीक्रेट प्लान बनवाया। इधर जिंगचन लोया को बता रहा था कि मेरा गोल्डन लोटस अचानक से सिनिस्टर ऑरा रिलीज कर रहा है। इट मींस कि वो ट्रेजर जल्द ही चोरी हो जाएगा। मेरे ख्याल से चोर तो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। शायद अब महान प्रिंस लोया को मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। जिस पर लोया कहता है कि ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। वेल, मैं पहले जाकर उस मैजिक वेपन को हासिल करूंगा, वो ट्रेजर मेरे ही हाथ लगेगा। इतना कहकर वो डीमन क्लैन की तरफ रवाना हो जाता है। इधर हम देखते कि ट्रेजर रूम के बाहर ढेर सारी सिपाही पहरा दे रहे हैं, मगर उन लोगों से छुपते छुपाते डुबा और चांगशाओ उस कमरे में पहुंच चुके थे। वहाँ पर कई सारे मैजिकल वेपन थे, मगर चांगशाओ उस मैजिक वेपन को ढूंढ पाए इससे पहले डुबाओ डाओरेन ने उसे पकड़ लिया था। वो कहती कि तुम और मैं एक ही टाओइस्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो फिर तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ कैसे आ गए? इधर चांगशाओ सोच रहा था कि शायद सीनियर ने पहले ही मुझे पहचान लिया कि मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए वो डुबाओ डाओरेन से कह रहा था कि सीनियर, मैं आपके जरिए इस ट्रेजर तक पहुँचना चाहता था, क्योंकि आप ट्रेजर हंटिंग में माहिर हो। जिस पर डुबाओ डाओरेन कह रहे थे कि ओ, तुम भी यहाँ पर ट्रेजर के लिए आए हो, मगर देख लेना बच्चे, मैं तुमसे पहले उस ट्रेजर को हासिल करूंगा। जिसके बाद वो अपने मोटे शरीर से चांगशाओ को धक्का देकर भागने लगते हैं। अब इन दोनों में ट्रेजर के लिए रेस लग गई थी। डुबाओ डाओरेन की स्पीड देखकर चांगशाओ तो हैरान था, इसलिए उन्हीं की बॉडी से लटक जाता है ताकि ट्रेजर तक वो दोनों भी एक साथ ही पहुँच पाए। और तब इन दोनों को ट्रेजर दिख जाता है, तो चांगशाओ का पेपरमैन डुबाओ डाओरेन की आंखों को कवर करके उनसे पहले ही ट्रेजर तक पहुँच गया था। मगर तब तक डुबाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों भी उस कॉइन को छीनने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो कॉइन डुबाओ डाओरेन के हाथ लग जाता है, मगर चांगशाओ ने उसे रस्सी से पकड़कर नीचे खींच लिया था, जिससे डुबाओ डाओरेन जोर से नीचे पटक कर वहाँ पे आवाज होती है। अब वो आवाज वहाँ मौजूद सोल्जर ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो तुरंत ही चौकन्ने हो जाते हैं। इधर एक एलिक्सर की बोतल नीचे गिरने वाली थी कि तभी डुबाओ डाओरेन उसे अपने गद्दे जैसी शरीर पर कैच कर लेते हैं ताकि सिपाही अंदर ना आ जाए। अब सिपाहियों की जाने के बाद उनके पास वाले कप में वो कॉइन आके गिर गया था, तो डुबाओ तुरंत ही उस कप को उल्टा कर देते हैं। वो बहुत खुश हो गए थे कि मैजिक वेपन उनके हाथ लग गया, मगर जैसे वो कप को खोलते हैं वो मैजिक वेपन तो वहाँ पर था ही नहीं। दरअसल चांगशाओ उस ट्रेजर को लेके फुल स्पीड से भाग रहा था, इसलिए डुबाओ डाओरेन तुरंत ही जाकर चांगशाओ के पीछे से एक लात मार के उसे हवा में उछाल देती है। एक बार फिर से वो ट्रेजर हवा में झूल रहा था, मगर चांगशाओ अपनी हेवनली रोप के जरिए उसे पकड़ लेता है। लेकिन अफसोस डुबाओ डाओरेन ने तब तक चांगशाओ को पकड़ लिया था, इसीलिए इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। और ऐसे ही फाइट करते हुए ये लोग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चांगशाओ ने डुबाओ डाओरेन के मुंह में हाथ डाल के उसे कस के पकड़ा हुआ था, तो डुबाओ डाओरेन तोतली भाषा में कह रही थी, कह रहे हिस्परसी तुम हो क्या यार, तुम मेरे मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हो? इसलिए चांगशाओ तुरंत ही उन्हें छोड़कर साइड में हट जाता है। वो कह रहा था रे तो गड़बड़ी हो गई, सीनियर ने मुझे पहचान लिया, मगर कोई नहीं, एज अ सी गॉड मेरी रेपुटेशन बहुत खास है, इसलिए अब इस मसले को प्यार से निपटा जाएगा। इसलिए चांगशाओ और डुबाओ डाओरेन कुंग-फू को प्रैक्टिस करते हुए डिस्कस करने लगते हैं। चांगशाओ कह रहा था कि सीनियर, ये ट्रेजर ह्यूमन रेस के एम्परर फूजी ने बनाया था और मैं भी ह्यूमन रेस से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये ट्रेजर किसी खास मकसद से लेने आया था। ये सब जानकर डुबाओ कह रहे थे, अच्छा इसलिए मेरा प्यारा दोस्त ट्रेजर हंटिंग पर आया है, मगर फिर वो अचानक से चांगशाओ को उठाकर जोर से नीचे पटक देते हैं। वो कह रहे थे, बच्चे ये ट्रेजर हंट है, यहाँ पर ईमानदारी से काम नहीं होता, भले ये ट्रेजर ह्यूमन रेस का है मगर अब वो मेरा होगा। इतना कहकर वो तुरंत ही ट्रेजर की तरफ दौड़ लगाते हैं। हालांकि रास्ते में चांगशाओ ने उन्हें एक लात मार के ट्रेजर अपने हाथ ले लिया था। अभी दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो ट्रेजर उनसे थोड़ी दूरी पर जाके गिर गया था। अभी दोनों उसी तरफ भाग रहे थे, मगर डुबाओ डाओरेन चांगशाओ के बाल खींचकर उसे पीछे कर देता है। लेकिन चांगशाओ एक बार फिर से उनके सामने आ गया था, तो दोबारा से चांगशाओ के बाल खींच के उसे पीछे कर देते हैं। और अब तो इनकी भागदौड़ की वजह से उस मैजिक वेपन को भी चक्कर आ रही थी। इन दोनों ने उसे पैदा होते ही इतना परेशान किया था कि वो ट्रेजर भी अब इनसे तंग आ जाता है, और अब तो खुद ही इन दोनों से दूर भाग रहा था और ये लोग उसके पीछे थे। वो कॉइन भागते हुए वहाँ मौजूद सभी ट्रेजर से टकराते हुए उन चीजों को नीचे गिराने लगता है। अब ये लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पर शोर हो जाए, नहीं तो सिपाही अंदर आ जाएंगे, इसीलिए उस मैजिक
मैजिक कॉइन ने जिन भी चीजों को गिराया था डुबाऊ डावरेन उन्हें कैच करना शुरू कर देते हैं। इधर चांगशाओ भी इस काम में उनकी मदद कर रहा था। तभी चीजों को कैच करते हुए डुबाऊ डावरेन उससे कहती कि बच्चे, ट्रेजर हंटिंग का एक रूल है कि तुम हंट करते वक्त शोर नहीं मचा सकते, समझ गए तुम? जो ये काम खामोशी से करता है वही ट्रेजर हंटिंग में प्रोफेशनल बन जाता है। इधर सिपाही उस रूम के बाहर पहरा दे रहे थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि रूम के अंदर क्या तांडव चल रहा है। और अब चांगशाओ कहता कि सीनियर माफ कीजिए, मगर मैं तो कोई काम खामोशी से नहीं करता। जिसके बाद वो जानबूझकर एक बड़ा सा कोल्ड्रन हवा में फेंक देता है, मगर डुबाऊ ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। तभी वो देखती कि उस कॉइन ने भी ढेर सारे ट्रेजर हवा में उछाल दिए हैं, तो बड़ी तेजी से उन्हें कैच करने में लग जाती है। चांगशाओ और उस मैजिकल कॉइन ने मिलकर उस पूरे कमरे में तबाही मचा दी थी। वो दोनों बस चीजों को फेंक रहे थे और बेचारे डुबाऊ डावरेन उन्हें कैच करने में लगे हुए थे। चांगशाओ सीनियर को परेशान करने के साथ ही उस कॉइन का भी पीछा कर रहा था और फाइनली चांगशाओ के पेपरमैन उस कॉइन को पकड़ लेते हैं। इधर डुबाऊ डावरेन ने भी सभी चीजों को समेट लिया था। तभी वो देखते कि सीगॉड के हाथ में तो कॉइन लग चुका है, जो देख डुबाऊ डावरेन बहुत गुस्सा हो गए थे। अब वो खुद ही अपने ट्रेजर हंटिंग के रूल्स को तोड़ते हुए सारा सामान पटक कर चिल्लाने लगते कि अरे देखो देखो, यहाँ पर चोर घुस गया है, ये आपका सारा ट्रेजर चुरा रहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ट्रेजर का पूरा कमरा हिल गया था। अब डुबाऊ डावरेन की आवाज सुनकर सिपाही डोर ओपन कर देते हैं। उनके सामने चांगशाओ चोरी करने में बिजी था। फिर चांगशाओ ने देखकर अजीब सी स्माइल करने लगता है। वो कहता है भाइयों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर तभी लुया की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो कह रहा था सीगॉड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतनी मेहनत करके इस ट्रेजर तक मुझे पहुँचा दिया। सच बताओ तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ट्रेजर एग्जिस्ट भी करता है। खैर तुमने मेरा बहुत टाइम बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया। अब चांगशाओ उसे अपने सामने देखकर वो कॉइन छुपा रहा था, मगर लुया ने उसे देख लिया। वो कहते अच्छा ये है वो मामूली सा कॉइन जो मेरी किस्मत पलटने की ताकत रखता है। इधर चांगशाओ धीरे से डुबाऊ डावरेन से कह रहा था कि सीनियर, भले ही हम इस ट्रेजर को लूटने के लिए फाइट कर रहे थे, मगर हम तो पक्के दोस्त है ना, तो चलो मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। और फिर वो डुबाऊ डावरेन की तरफ पलट के दिखता है, लेकिन तब तक तो डावरेन दुम दबा के वहाँ से भाग चुके थे। इधर लुया अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सीगॉड को खत्म करके उस ट्रेजर को मेरे पास लेके आओ। इसलिए उस सिपाही तुरंत ही चांगशाओ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो चांगशाओ ने पीटते हुए अपनी पॉइजन की बोतल को ओपन कर देता है, जिससे वो सभी लोग कमजोर पड़ गए थे। अब चांगशाओ फुल स्पीड के साथ वहाँ से भाग रहा था, मगर तभी उसके सामने सिटी लॉर्ड अपने ढेर सारे सिपाहियों को लेके पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरे क्लान में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए चांगशाओ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर चांगशाओ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए सीधा छत पर पहुंच जाता है। वो सिटी लॉर्ड को बड़ी ही कड़ी नजरों से देखने लगता है, मानो जैसे चांगशाओ उसकी चटनी ही करने वाला हो। मगर हमें तो पता है कि चांगशाओ रियल में एक नंबर का फट्टू है, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब सिटी लॉर्ड उसे रोकने के लिए उस पर हमले कर रहा था, तो चांगशाओ उसे बचते बचाते भाग निकलता है। उसने सिटी लॉर्ड के चमदागढ़ को भी जला दिया था और तभी उसके कंधे पर डुबाऊ डावरेन आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि सीगॉड, यहाँ से बच के निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लुया ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया है। मगर डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इधर लुया सीगॉड पर लगातार हमले करता जा रहा था, साथ ही वहाँ पर के सारे सिपाही उसके पीछे थे। इसलिए चांगशाओ भी अपनी पेपरमैन की टीम को समन कर लेता है। अब ये लोग डुबाऊ डावरेन ने बनाए हुए केव तक पहुँच चुके थे, मगर डुबाऊ डावरेन ही सबसे पहले उसमें कूद गया। वो चांगशाओ का वेट कर रहा था, मगर चांगशाओ तो इधर ही फंस जाता है। वो अपने पेपरमैन के जरिए उन सिपाहियों को जकड़कर एक टेलीपोर्टेशन एरिया क्रिएट कर देता है। उसे लग रहा था कि अब वो आराम से यहाँ से भाग सकता है, मगर इससे पहले कि वो एरिया तक पहुँच पाए, लुया ने उस एरिया के साथ साथ चांगशाओ के सभी पेपरमैन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो चांगशाओ से कहता है कि वो कॉइन मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दे पाऊँ, वरना तड़प के मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर तब तक डुबाऊ डावरेन वापिस आ गए थे। वो कहते कि तुम मेरे ही टाओइस्ट सेक्ट के फॉलोअर हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ताकि मैं हमारे टाओइज्म की इज्जत बचा पाऊँ। मगर यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें वो ट्रेजर मेरे हवाले करना पड़ेगा। चांगशाओ देखता है कि इधर डुबाऊ डावरेन और उधर लुया
ये दोनों भी उसको इनके पीछे पड़े हैं। इसलिए वो डुबाऊ डाउरिन से कह रहा था कि सीनियर, आपको एग्जैक्टली किस बात का घमंड है? मेरे ख्याल से आपको लगता है कि बस आप ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हो, मगर आज मैं आपके इस घमंड को तोड़ दूंगा। इधर लुया ने चांगशाओ पर ढेर सारे अटैक्स कर दिए थे, जिन्हें चांगशाओ अपने पेपरमैन की मदद से काउंटर कर रहा था। इधर डुबाऊ डाउरिन कह रही थी, चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे अपनी काबिलियत साबित करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं हार मान लूंगा, फिर तो ट्रेजर भी तुम्हारा होगा और साथ ही मैं इस रीजन से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो बोलो, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? और इन शर्तों को चांगशाओ ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था। दरअसल ये लोग लुया ने क्रिएट किए हुए फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे। इधर चांगशाओ ने वाटर फॉर्मेशन क्रिएट करके लुया की फायर पावर पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही चांगशाओ ने थंडर का यूज करके लुया पर जंप लगा दी थी, मगर लुया समय रहते उसी साइड में हटा देता है। चांगशाओ कह रहा था कि अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डीमन प्रिंस लुया मेरे सामने कमजोर पड़ जाएगा। दरअसल चांगशाओ लुया को उकसाने में लगा हुआ था और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि लुया ने गुस्से में आकर अपने इमॉर्टल किलिंग फ्लाइंग नाइफ को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद लुया चांगशाओ पर वो नाइफ थ्रो कर देता है। तब तक चांगशाओ के पास मौजूद कॉपर कॉइंस भी बाहर आ गए थे। उस नाइफ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, इसलिए लुया को अपने वेपन की डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। अब वो नाइफ सीधा जाकर उस फॉर्मेशन से टकरा कर उसे तोड़ देता है, यानी कि चांगशाओ भी यहाँ से भाग सकता था। चांगशाओ ने लुया के ही वेपन का यूज करके उसी की फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था। इसी दरमियान चांगशाओ का लुया पर ध्यान नहीं होता और तभी लुया स्नीक अटैक करके चांगशाओ को खत्म कर देता है। और अब तो ट्रेजर भी उसके हाथ लग गया था। वो ट्रेजर तो लुया को देखते ही डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि वो तो ओरिजिनल ट्रेजर था ही नहीं। इनफैक्ट अपने प्यारे चांगशाओ ने उस कॉइन पर भी अपना फोटो लगा दिया था, जिसे देखकर लुया बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अब वो सिपाही चांगशाओ को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो लुया उन्हें बता रहा था कि सी गॉड यहीं पर है, इसलिए तुम्हें उसे यहाँ वहाँ तलाश करने की जरूरत नहीं। और अब हम चांगशाओ को देखते हैं, जो कि खजाने के ढेर पर बैठा हुआ था। तो लुया तुरंत ही उसे मारने के लिए उसके पास आ जाता है, मगर चांगशाओ तो मैन विद द प्लान था। वो तुरंत ही डुबाऊ डाउरिन की मदद से एक पोर्टल ओपन कर लुया को अलविदा कह के वहाँ से भाग जाता है। लुया देख रहा था कि वो कमरा तो खाली हो चुका है। सिटी लॉर्ड कह रहा था कि वो लोग हमारे सारे मैजिक वेपन लेके चले गए, बिना वेपन्स के तो हम उनका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर लुया इतना भड़क गया था कि उसने पूरे कमरे में आग लगा दी। चांगशाओ ने इतने पावरफुल डीमन प्रिंस और उसकी सेना को चकमा देकर उनका सारा खजाना लूट लिया था। इधर डुबाऊ डाउरिन उससे पूछ रहे थे कि सी गॉड तुमने मैजिक वेपन कब बदली किया था? तो चांगशाओ बताता है कि जैसे उन लोगों ने ट्रेजर हाउस का डोर ओपन किया, उसी वक्त मेरे एक पेपर मैन ने वो कॉइन्स बदल दिए थे। फिर उसने जानबूझ के ऐसा दिखाया कि रियल कॉइन तो उसी के पास है। मेरा दूसरा पेपर मैन लुयान के साथ फाइट कर रहा था और मैं ट्रेजर रूम में आराम फरमा रहा था। ये सब सुनकर डुबाऊ डाउरिन कह रहे थे कि वाकई तुम तो चोरों के भी बाप निकले, मगर सी गॉड उनकी भी तारीफ कर रहा था। वो कहते सीनियर आप भी कुछ कम नहीं हो, आपने तो एक ही सेकंड के अंदर मुझे पहचान लिया था। जिस पर डुबाऊ डाउरिन कह रहे थे कि ठीक है मेरी तारीफ मत करो, मैं तो पहले ही बदनाम हूँ। लोग तो मुझे खजाने चुराने वाला बुढ़ा बोलते हैं, मगर बच्चे तुमने अभी अभी किसी का पूरा के पूरा घर खाली कर दिया। इतना खजाना तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं लूटा था, जितना तुमने 1 घंटे के अंदर लूट लिया। बहुत गलत किया तुमने, उन बेचारे डीमंस को इससे बहुत तकलीफ होगी। तो चांगशाओ उन्हें बताता है कि ये कॉइन्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इन्हें चुराते हुए मैं वो सारा ट्रेजर भी चुरा लाया। खैर अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं इसे अभी वापस रख देता हूँ। दरअसल चांगशाओ उसके मजे ले रहा था, तो डुबाऊ डाउरिन तुरंत ही जाके उसे रोकते हुए कह रही थी कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कभी भी हाथ आया हुआ ट्रेजर किसी को नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है। चलो अब जल्दी से मुझे वो ट्रेजर दिखा दो। तो चांगशाओ उनके सामने लूटा हुआ सारा ट्रेजर पेश करता है। इतना सारा ट्रेजर देख के तो डुबाऊ डाउरिन तुरंत ही उस पे कूद जाते हैं। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि डीमन क्लैन के लोग इन्हीं वेपन्स का यूज कर हमारे खिलाफ जंग करने वाले थे, मगर अफसोस उनके सारे वेपन्स अब हमारे पास है और बिना हथियारों की कोई जंग लड़ी नहीं जाती। लेकिन अभी भी जंग का खतरा टला नहीं, क्योंकि लुया ने ऐसे कई सारे क्लैन्स बनाए होंगे जिनके पास मैजिक वेपन्स का भंडार हो सकता है। खैर मुझे ल्यूबो कॉइन्स मिल गए हैं, इनकी मदद से मैं लुया से जल्दी पीछा छुड़वा लूंगा। इधर डुबाऊ डाउरिन तो उस लूटे हुए खजाने में ही सो जाते हैं। उन्होंने इतना बड़ा खजाना आज तक नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम लुया को देखते हैं, जो कॉइन्स और खजाना चोरी होने की वजह से भड़का हुआ था। तो जिंगचेन उसे बताता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप हमारे साथ हाथ मिला सकते हो। हमारा जीफांग टाओइज्म हेवनली कोड के साथ होने वाली जंग में आपका साथ देगा। हम इस जंग को जीतकर दोबारा से डीमन कोड को एस्टेब्लिश करेंगे। हमने ऑलरेडी एक प्लान भी बनाया
है जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट। बस सबसे पहले हमें जेड एम्परर को रास्ते से हटाना होगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।